सुप्रभात बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक संस्कृत के अष्टम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सुभाषितानी। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और इसके विषय में जानते हैं। अष्टम पाठ सुभाषितानी। प्रस्तुत पाठ में मनीषियों द्वारा रचित नीतिगत श्लोकों का संकलन किया गया है। इन्हें पढ़िए और इनसे प्राप्त शिक्षाएं ग्रहण कीजिए। तो बच्चों, जो ये पाठ है आपका सुभाषितानी, इसमें मनीषियों अर्थात ऋषियों द्वारा जो श्लोक दिए गए हैं, जो नीतिगत बातें बताई गई हैं, उनका संकलन किया गया है। हम पाठ को पढ़ते हैं और इन श्लोकों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक, चंदनम शीतलम लोके चंदनापि चंद्रमा चंद्र चंदनियो मध्य शीतला साधु संगति। तो जो ये श्लोक है, इसमें हमारा जो कवि कह रहा है वो पढ़ते हैं। चंदनम शीतलम लोके चंदनापि चंद्रमा। चंदन शीतल होता है, शीतल मतलब ठंडा होता है, लेकिन उससे भी जो अधिक है वो शीतल कौन होता है? वो चंद्रमा होता है। ठीक है, लोक में यानी कि हमारे जो संसार में है, चंदन से भी जो शीतल है वो चंद्रमा है। चंद्र चंदनियों मध्य शीतला साधु संगति। और चंद्र और चंदन के मध्य बीच में जो साधुओं की जो संगति होती है वो सबसे शीतल होती है। चंद्रमा भी ठंडा होता है, चंदन भी ठंडा होता है, लेकिन जो साधु पुरुष होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी जो संगति होती है, उनका जो साथ होता है, वो सबसे शीतल होता है। अगर हम साधुओं की संगति करते हैं, सज्जन पुरुषों की संगति करते हैं, तो हमारे मन अंदर भी शीतलता का निवास हो जाता है। अब अगला पढ़ते हैं। एक एव सुहृदुम मो निधने प्यानुआति या शरीरेण समम नाशम सर्वमन्यस्तु गच्छति। शरीर के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसे में धर्म ही एक सच्चा मित्र होता है, जो मरने पर भी साथ रहता है। इस श्लोक में बताया है कि किस प्रकार से अगर हमारा शरीर नष्ट हो जाए तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। शरीर के नष्ट होने के साथ ही, शरीर के खत्म होने के साथ ही, अर्थात हमारे मरने के साथ ही हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन हमारे मरने के बाद भी जो हमारे साथ रहता है वो होता है धर्म। इसलिए धर्म को हमारा सच्चा मित्र कहा गया है। अब अगला पढ़ते हैं। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत एवं पुरुषकारेण बिना देवम न सिद्ध्यति। जिस प्रकार से एक पहिए पर रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार से परिश्रम के बिना भाग्य सफल नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं कि अगर हम रथ को एक पहिए पर चलाएं तो क्या रथ चलेगा? वो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। एक पहिए पर जिस प्रकार से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं कर सकते, तो हमारा भाग्य कभी सफल नहीं हो सकता। हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन में परिश्रम करना बहुत ही जरूरी है, मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। उसी के बल पर हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगला पढ़ते हैं। मातृवत परदारिषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडित। पराई स्त्री को माता के समान समझना चाहिए, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। अर्थात जो दूसरों की स्त्रियों को अपनी माता के समान समझता है, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है, सभी प्राणियों को अपने समान समझता है, वही पंडित अर्थात विद्वान होता है। इस श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें अगर दूसरी स्त्री दिखाई दे तो हमें उसे हमेशा अपनी माता के समान समझना चाहिए, और दूसरे के पास चाहे कितना भी धन हो, उसे हमें समझना चाहिए मिट्टी के ढेले के समान, कि वो बिल्कुल मिट्टी है हमारे लिए वो कुछ उपयोगी नहीं है। और जो ऐसा समझता है वही वास्तव में पंडित होता है, विद्वान होता है। अगर कोई अपने मन में ऐसा विचार रखे कि दूसरे की स्त्री को समझ रहा है वो माता और धन को समझ रहा है ढेला, मिट्टी समझ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को विद्वान कहा जाता है। अगला पढ़ते हैं। सर्प दुर्जनियों मध्य वरम सर्पो न दुर्जना सर्पो दष्टि कालेन दुर्जना तू पदे पदे। सांप और दुष्ट व्यक्तियों में के बीच में से सांप को दुष्ट व्यक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ माना गया। क्यों माना गया है? क्योंकि जो सांप है वो तो समय आने पर काटेगा, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होगा वो समय समय पर हमें परेशान करता रहेगा, समय समय पर हमें हानि पहुंचाता रहेगा। तो इन दोनों में अगर हमारे सामने दुष्ट व्यक्ति है और एक सांप है, तो सांप को श्रेष्ठ समझना चाहिए।
क्योंकि सांप हमें बार बार नहीं काटेगा, वो एक बार काटेगा और चला जाएगा। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति, अगर हम उसके साथ रहेंगे, उसकी संगति करेंगे, वो हमें कदम कदम पर हानि पहुंचाता रहेगा। इसलिए दोनों में से सांप को श्रेष्ठ माना गया है। तो बच्चों, हमने इस पाठ के श्लोकों को अच्छी प्रकार से अर्थ सहित समझा है। अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, पुरुषकारीण परिश्रम के द्वारा, देवम भाग्य, चंदनम चंदन, चंद्रमा चांद, शीतला ठंडी, संगति सात, वरम श्रेष्ठ, दुर्जना दुष्ट, दशती काटता है, मातृवत माता की तरह, परदारेशु दूसरी स्त्रियों में, लोष्टवत मिट्टी के ढेले की सब तरह, आत्मवत अपनी तरह, सुहृद मित्र, निधने मरने पर, अपि भी। सभी बच्चे इस पाठ के शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे कि आपको भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम: उचितम उत्तरप्रदम वृतम रचित सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को भर देना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। चंद्र चंदनियों मध्य रिक्त स्थान शीतला भवती। ए साधु संगति, बी चंद्रमा, सी जलम, डी हिमम। तो इसमें आएगा ए साधु संगति, चंद्र चंदन मध्यो, साधु संगति शीतला भवती। तो हमारा ए विकल्प इसमें बिल्कुल सही रहेगा, साधु संगति। सुहृदम किम भवती, मित्रम, धर्म, अधर्म, पापा। तो जो सुहृदम यानी कि मरने के बाद जो हमारा सच्चा मित्र होता है वो क्या होता है, धर्म। बी धर्म हमारा इसमें विकल्प एकदम सही है। सर्प दुर्जन मध्यो का वरम, सांप और दुर्जन के मध्य में से कौन श्रेष्ठ रहता है, दुर्जना, सिंगा, सर्पा, सर्वे असत्यम। तो इन दोनों में सांप अधिक श्रेष्ठ रहता है। सी विकल्प इसमें हमारा सर्पा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। केन विना देवम न सिद्ध्यति, पुरुष कारेण आलसे, मनोरथेन सर्वे सत्यम। यानी कि हमारे लिए, हम किसके बिना अपने जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकते, तो वो है पुरुषकारेण। ए पुरुषकारेण विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, ए विकल्प। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। श्लोकान पूर्यत, श्लोक पूरे कीजिए। तो चलिए अब हम इसको पढ़कर करने की कोशिश करते हैं। पहला करते हैं, एक एव रिक्त स्थान च। तो लिखेंगे तू हृद धर्मो निधने निधने अव्यनुयाति। युयाति च। अगला करते हैं, शरीरेण समम नाशम सर्व मन्यस्तु। मन्यस्तु। अगला करेंगे, मातृवत परदारेषु परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत। अगला करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, आत्मवत सर्व भूतेषु पश्यति स पंडितः। करते हैं अगला वाला, सर्प दुर्जनो मध्ये वरम सर्पो
न दुर्जनः। सर्पो दशति कालेन दुर्जनः तु पदे पदे। दुर्जनः तु पदे पदे। एक बार इन श्लोकों को फिर से पढ़ लेते। एक एव सुहृद धर्मो निधने निधने अप्यनुयाति चा शरीरेण समम नाशम सर्वमन्यस्तु गच्छति। सेकंड वाला पढ़ते हैं। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु उष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु पश्यति स पंडितः। सर्प दुर्जन्यो मध्य वरम सर्पो न दुर्जनः। सर्पो दश्यति कालेन दुर्जनः तु पदे पदे। ठीक है, तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के अष्टम पाठ का अध्ययन किया, जो कि था सुभाषितानी, जिसके अंतर्गत ऋषियों के द्वारा संचित किया गया था ज्ञान के श्लोकों को। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप फिर से इसको उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।